हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये है हमारा डे 3 एट वियतनाम। आज हम लोग जा रहे हैं हनोई से दनांग। यहाँ पे हमारी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ रेडी टू ईट फूड लेके गए थे, वो हम लोगों ने पैक कर लिया था। हम लोग यहाँ पे सुबह 3 बजे अपने होटल से निकल गए थे। अगर आपको भी सुबह की टाइमिंग में अपने होटल से निकलना है तो आप अपनी कैब प्री बुक कर सकते हैं या फिर आप अपने होटल में भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे भी कैब की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से हमने अपना सुबह का ब्रेकफास्ट पैक कर लिया था। अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है तो एयरपोर्ट में जो स्टोर्स वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारे क्लोज रहते हैं, तो आप भी रेडी टू ईट फूड लेके जाइए। एंड उसके बाद हमारी कैब आ गई थी, तो जहाँ पे हमारा हनोई में स्टे था वहाँ से आधे घंटे का रास्ता था एयरपोर्ट के लिए। अगर आप भी इंटरनल वियतनाम में ट्रैवल कर रहे हैं फ़्लाइट से, तो आप यहाँ पे बोर्ड में अपनी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी इन लोग के गेट वगैरह जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले हम लोग गेट चेक कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे इनके काउंटर्स ओपन हो गए थे, एंड उसके बाद हमने अपने बोर्डिंग पास वगैरह ले लिए थे। एंड उसके बाद लगेज ड्रॉप के बाद हम लोग चले गए थे सिक्योरिटी चेक इन के लिए। तो यहाँ पे लगेज ड्रॉप में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यहाँ पे इनकी जो इंटरनल फ़्लाइट होती है वो कभी कभी डिले हो जाती है, तो ये वाली जो हमारी फ़्लाइट थी वो डिले नहीं हुई थी। बट हम लोग जब फ्यूकॉक से होचिमिन ट्रैवल कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारी फ़्लाइट है वो थोड़ी डिले हो गई थी। यहाँ पे फ़्लाइट ऑन टाइम थी, हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली थी। तो हनोई से दनांग का अराउंड 1.5 आवर्स लगते हैं फ़्लाइट में। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे दनांग। हमने ग्रैब से टैक्सी बुक कर ली थी। तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट चार्जेस हैं वो ज़्यादा नहीं लगते, बट हम लोग जब हनोई से होटल पे गए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया था। तो यहाँ पे ये लोग 9 VND एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग हम लोग पहुँच गए थे होटल। तो होटल में अपना लगेज ड्रॉप करने के बाद हम लोग निकल गए थे लेडी बुद्धा के लिए। तो हमारे स्टे से लेडी बुद्धा अराउंड 3 किलोमीटर्स है। तो वैसे तो आप यहाँ पे अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो आपके पास है तो यहाँ पे आप स्कूटी भी ले सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ यहाँ पे नहीं जाती क्योंकि ये थोड़ा सा हिल्स में है। तो हम लोगों ने कैब बुक कर ली थी। एंड उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे लेडी बुद्धा। लेडी बुद्धा में आपको कोई भी एंट्री फ़ीस नहीं देनी होती है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन ग्राउंड था। एंड उसके बाद सामने आप देख सकते हैं लेडी बुद्धा। यहाँ पे ग्राउंड वगैरह है, गार्डन वगैरह है, एंड कुछ फ़ोटो स्पॉट्स हैं, वहाँ पे आप पिक्स वगैरह खिंचवा सकते हैं। इस तरीके से ये गेट था। लेडी बुद्धा में कुछ खास नहीं है, यहाँ पे बस एक बुद्धा का स्टैचू। एंड इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा गार्डन में बैठना वगैरह है तो आप बैठ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है। और यहाँ पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सुबह के टाइम में तो आप अपना अम्ब्रेला वगैरह कैरी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो जाती है। एंड ये पूरा ओपन है। उसके बाद यहाँ पे ये जो गेट था इसके पीछे ही आप सी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था, अराउंड 2 आवर्स स्पेंड किए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने होटल के लिए वापस। तो यहाँ पे जो मोस्टली होटल चेक इन्स होते हैं वो 2 PM होते हैं या फिर 3 PM होते हैं। तो उसके बाद हम लोग वापस निकल गए थे अपने होटल के लिए। तो वहाँ पे होटल में हमने दोपहर में रेस्ट किया था। एंड शाम के टाइम पे हम लोग लोकल एरिया एंड जो होटल के सामने बीच था वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए चले गए थे। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने दनांग में ली हुई थी वो काफ़ी अच्छी थी, इसकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं होटल और स्टे का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। प्रॉपर्टी के सामने ही रोड क्रॉस करते ही बीच मिलेगा जो कि काफ़ी पीसफुल था। एंड प्रॉपर्टी से भी आपको बीच का व्यू दिख जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग शाम के टाइम पे निकल गए थे लोकल मार्केट के लिए एंड ड्रैगन ब्रिज के लिए। तो वियतनाम में जो बेस्ट लोकल मार्केट है वो दनांग का ही है। वहाँ पे आपको काफ़ी चीप प्राइजेस में चीज़ें मिल जाती है कंपेयर टू अदर लोकल मार्केट्स। तो यहाँ पे बाकी जो लोकल मार्केट है हनोई की या फिर फ्यूकॉक की, तो वहाँ पे जो इसके कंपैरिजन में प्राइजेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। तो अगर आप दनांग में स्टे कर रहे हैं या फिर आपको कुछ बाई करना है तो आप दनांग के लोकल मार्केट जिसका नाम है सोंद्रा मार्केट, वहाँ से बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एंड बाकी जो मार्केट्स है उससे प्राइस भी काफ़ी सही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वीकेंड पे
ड्रैगन शो होता है। यहाँ पे सामने ही मार्केट के ड्रैगन ब्रिज है, तो यहाँ पे आप ड्रैगन शो देख सकते हैं। तो वो शाम के टाइम पे होता है, अराउंड 8 PM के बाद में होता है, तो वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो उसके सामने ही कुछ कैफ़ेज़ वगैरह हैं, तो वहाँ पे आप कॉफ़ी लेके ये जो शो होता है वो इंजॉय कर सकते हैं। वैसे ये इतना वर्थ नहीं होता, ये अराउंड 5 to 10 मिनट्स का ही होता है एंड बीच में रुक रुक के होता है। तो आप देख सकते हैं बीच इसमें फायर एंड वाटर होता है, तो ये जो ड्रैगन है इसके मुंह से फायर या फिर वाटर आता है। एंड अराउंड ये 5 to 10 या फिर 10 to 15 मिनट्स का होता है। एंड ये डेली नहीं होता, वीकेंड्स पे ये होता है। तो हम यहाँ पे संडे आए थे, तो हम लोग ने इसे रात के टाइम पे विज़िट किया था। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ लोकल फूड ट्राई करना है वो आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक रिवर है उसमें आप क्रूज़ में घूम सकते हैं। तो हम लोगों ने वो ऑप्ट नहीं किया था। तो शाम के टाइम पे ये जो रिवर है उसमें जो क्रूज़ है लाइटनिंग वगैरह से डेकोरेटेड रहता है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्रूज़ पार्टी होती है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दनांग के जो नाइट क्लब्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो हम लोग का प्लान था पहले कला कला बीच क्लब जाने का, बट हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो इसीलिए हमने नाइट क्लब स्किप कर दिया था। तो अगर आपको विज़िट करना है आप शाम के टाइम पे ड्रैगन ब्रिज स्किप करके बीच क्लब वगैरह या फिर कोई दूसरे नाइट क्लब्स हैं वो आप विज़िट कर सकते हैं। तो ड्रैगन ब्रिज शो इतना था वो मुझे वर्थ नहीं लगा। आप मार्केट के साथ साथ बीच क्लब जा सकते हैं। ये जो शो था वो हमने पूरा नहीं देखा, थोड़ा सा देखने के बाद हम लोग दोबारा मार्केट में चले गए थे। एंड अगर आपको मसाज वगैरह करवानी है तो वो भी आप लोकल मार्केट में करवा सकते हैं। ये लोग काफ़ी बार्गेन कर देते हैं, तो जो एक्चुअल प्राइस होता है उससे आपको बार्गेन करना होता है। एंड तो आप यहाँ पे मसाज वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मसाज भी यहाँ पे काफ़ी सही प्राइजेस में हो जाता है कंपेयर टू बाकी प्लेसेस के। उसके बाद हम लोग आ गए थे इंडियन रेस्टोरेंट भोजन, तो यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा था। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे थोड़ा जल्दी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था बाना हिल्स, तो वहाँ पे सुबह जल्दी विज़िट करना होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकल गए थे। तो आप देख सकते हैं रिवर का ये नाइट व्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर